बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े की फजीलत कि ये रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो आपने देखा कि यहूदा जो हैं, यहूदी मीन के, वो 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हैं। आपने उनसे पूछा कि आप 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बनी इसराइल से हैं और जब हमारे जो फ़िरौन था हमारे ऊपर हुक्मरान था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो हमें उन्होंने उससे निजात दिलाई, तो हम उस चक्कर में या उसके इवज़ हम रोज़ा रखते हैं। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में जो लोग शामिल थे, इनके साथ जब वो दरिया अबूर करने लगे हैं तो फ़िरौन ने उनको फॉलो किया। फ़िरौन अपने लश्कर समेत दरिया में डूब गया। तो इस तरह जो फ़िरौन है हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गया। तो उनकी बनी इसराइल जो एक जाबर हुक्मरान था, उन पे मुकर्रर था या ज़ालिम, बहुत ज़्यादा ज़ालिम था, तो उससे निजात मिली। तो हम इस चक्कर में हम मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हैं, 10 मुहर्रमुल हराम का। तो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि ये हम बनी इसराइल के ज़्यादा करीब हैं, हमें ज़्यादा अक़ीदत है इनसे, और ये अल्लाह ताला की भी बड़ी महबूब कौम रही है बनी इसराइल। तो उस अक़ीदत के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा। और जब आप विसाल फरमाने लगे तो बीमार हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने फरमाया कि अगर आने वाले मुहर्रम तक मैं ज़िंदा रहा तो मैं 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा। इस रोज़ों की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। और फरमाया कि जो 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखेगा 9 और 10 का, उसके पिछले गुनाह जो हैं वो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रोज़े रखना पसंद फरमाते थे, 9 और 10 का, इस तरह अकेला नहीं। तो इस तरह ये तारीख़ पढ़ी जाए, हिस्ट्री देखी जाए, इस्लामी हिस्ट्री उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखी जाए, तो उससे हमें रवायात मिलती हैं कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जा सकता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने भी 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। अच्छा, ये थी रोज़े की, मैंने थोड़ी सी मुख्तसर सी रोशनी डाली रोज़े की फजीलत पर। अब मैं आपको बताऊँगी कि 10 मुहर्रमुल हराम के 10 नहीं, सॉरी, कोई भी मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने का एक वजीफ़ा बता दूं, एक वहाँ आप लोगों को एक सूरत बता दूं जो कि आप मुहर्रमुल हराम में जिसका करते हैं, विरद करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो उससे आपको साथ क्या होगा। आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने वजीफ़े की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारे लिए सदका जारिया बनता जाए। अल्लाह ताला ने चंद सूरतें कुरान पाक की जिसमें कसम खाई है। अल्लाह ताला ने चंद सूरतों में जिनमें कसम खाई है, यकीनन वो बड़ी फजीलत की हामिल हैं वो सूरतें। तो इसमें एक सूरत है सूरह दुहा, वज़्ज़ुहा भी कहते हैं, वद्दुहा भी कहते हैं। तो सूरह ज़ुहा आपने इसको पढ़ना है। इस सूरह में को पढ़ते हैं तो इसमें 9 काफ आते हैं। तो जब इस सूरत को आपने पढ़ना है, हर नमाज के बाद पढ़ना है, और हर नमाज के बाद आप लोगों ने 9 दफ़ा पढ़ना है। और जब 9 दफ़ा पढ़े तो इसमें 9 काफ आते हैं। तो हर काफ पे आपने या करीमो 9 दफ़ा पढ़ना है। तो फिर आप लोगों ने इस सूरत को मुकम्मल करना है। मुहर्रमुल हराम के महीने में इस सूरत को इस तरीके से ज़रूर पढ़े। और आपने फिर ये पढ़ना है, 9 काफ आते हैं, 9 दफ़ा या करीमों पढ़ना है और 9 दिन पढ़ना है, और हर नमाज के बाद ये सूरत पढ़नी है। क्या करना है, वजीफ़े की तरतीब क्या है कि आपने नमाज पढ़नी है। पहली बात तो ये है, पॉइंट टाइम नमाज पढ़नी है। हर नमाज के बाद आप लोगों ने ये सूरत पढ़नी है, और इस सूरत में 9 दफ़ा काफ आता है, और हर काफ पे आपने 9 दफ़ा या करीमों पढ़ना है और 9 दिन पढ़नी है। हर नमाज के बाद 9 दफ़ा पढ़नी है, 9 काफ आते हैं, और 9 दफ़ा या करीमों पढ़ना है और 9 दिन पढ़नी है। तो फिर आप लोग दुआ करें और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह
آپ کی سارے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. چلیں تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور پڑھنا ہے اور پڑھ کے دعا کریں, گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے, اللہ دینے والا ہے. تو یہ میرے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے بڑا سا میسیج, مجھے بھی دعاؤں میں رکھیے گا یاد. ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.